सचल न्यूज से मुख्तार अहमद भाई जी। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ तारीखी शहर मुल्तान, जिसके हवाले से मौरखीन का कहना ये है कि 8000 साल कदीम शहर है। तो कुछ मौरखीन का इस बारे में राय ये है कि 5000 साल पुराना शहर है। बहरहाल क़दामत के हवाले से जो है ये इंतहाई कदीम शहर है, इस हवाले से कुछ कहना बेकार और बेबुनियाद है। अब मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं तारीखी शहर मुल्तान के किले में मौजूद हूं और पहले जो है इस किले के अंदर सिर्फ आबादी हुआ करती थी और इसके चारों अतराफ जो है बाकायदा तौर पर पानी, दरिया, तालाब हुआ करते थे। और सबसे बड़ी बात ये कि इस किले को कई बार सिखों ने, अंग्रेज़ों ने, सिकंदर आज़म ने व दीगर ने तबाह करने की कोशिश की। कई बार इसे मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद कर दिया गया, मगर उसके बावजूद औलिया इकराम का ये शहर आज भी अपनी जगह कायम और दायम है। अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, हज़रत शाह रुकन आलम के मज़ार मुबारक से कुछ फासले पर हज़रत अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के उस चिल्ला मुबारक पर खड़ा हूँ जहाँ वो बाकायदा तौर पर चिल्ला काटते थे और यहाँ से ही इस्लाम की तबलीग, तरवीज और इशाअत करते थे। ये वही जगह है। यह आज एक यादगार के तौर पर ये चिल्लागाह अपनी जगह मौजूद है और इस चिल्लागाह में जो है इसके दरवाजे बंद कर रखे हैं, मगर उसके बावजूद रोज़ाना हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन इस चिल्लागाह पर आते हैं और अपनी मन्नतों और मुरादों के सिलसिले में यहाँ बाकायदा तौर पर जो है चिल्लागाह के अतराफ में दीवारों पर धागे, कड़े व दीगर चीज़ें लटकाते हैं ताकि मन्नतें मुरादें पूरी हो सके। इस चिल्लागाह के साथ कई कब्रें भी मौजूद हैं। इस बारे में कहना है लोगों का कि इनमें से एक मज़ार जो है हज़रत अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पोते का है। उसके अलावा यहाँ जो है मज़ारात और दीगर कब्रें भी मौजूद हैं, मगर उस हवाले से लोग लाइल्मी ज़ाहिर करते हैं। इस हवाले से हमारे लोगों से बातचीत हुई सचल न्यूज़ की, तो लोगों का कहना ये था कि ये वो ज़ियारतगाह है, ये वो चिल्लागाह है जहाँ से हमारी मन्नतें मुरादें पूरी होती हैं। और इस हवाले से उनमें से बेशतर का कहना ये था कि हमारा अक़ीदा और पुख्ता है कि आने से न सिर्फ इंसान की रूह ताज़ा होती है, बल्कि यहाँ उनकी मन्नतें मुरादें पूरी होती हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी है हज़रत शाह रुकन आलम के मज़ार मुबारक के बैरूनी हिस्से में मौजूद हूँ। ये हज़रत शाह रुकन आलम का मज़ार मुबारक है और आप देख सकते हैं कि इस मज़ार मुबारक पे आज इतवार के रोज़ होते हुए लोगों की चहल पहल है और लोगों की कसीर तादाद, ज़ायरीन की बड़ी तादाद जो है यहाँ जो है फातिहा खाने के लिए आ रही है। इस मज़ार मुबारक के हवाले से जैसे कि आपके इल्म होगा कि मुल्तान को औलिया इकराम बुजुर्गान दीन का शहर कहा जाता है, तो वो ऐसे ही नहीं कहा जाता। उस शरीफ में लाखों की तादाद में औलिया इकराम बुजुर्गान दीन के मज़ारात मौजूद हैं। उसके साथ अगर हज़रत शाह रुकन आलम का ये मज़ार मुबारक है तो इसके साथ उनके ख़ानदान, मुख्तलिफ बुजुर्गान दीन के 100 से ज़्यादा कब्रें मौजूद हैं। उसके अलावा जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये एक फ़र्श है और ये बैरूनी हिस्सा है। इस जगह भी मुख्तलिफ बुजुर्गान दीन मदफून है। बुजुर्गान दीन के साथ साथ इनके खादमीन मौजूद हैं और आज निशानी के तौर पर गो के कब्र तो मौजूद नहीं, लेकिन फ़र्श के ऊपर जहाँ जहाँ कब्र मौजूद थी वहाँ टाइल्स के ऊपर बाकायदा तौर पर लिख दिया गया है कि कब्र, यानी कि इस जगह कब्र मौजूद है। हमारा ईमान है कि बुज़ुर्गों के पास जाने से, उनके वसीले से दुआएं मांगने से अल्लाह ताला हमारी तमाम ख्वाहिशात पूरी करते हैं और हमारी ज़िंदगी के अंदर खैर व बरकत आती है। मशहूरी औलिया के शहर इन्हीं से है, शाह रुकन आलम से, बहाउद्दीन ज़िक्रिया से, शाह शम्स से। इन्हीं की वजह से हमारे ऊपर रहमत है काफ़ी, अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह के प्यारे हैं ये। तो हमें फ़ख्र है कि ये हमारे शहर में, हमारा मुल्तान शहर औलिया का शहर है। हमें इधर रहते हुए यही फ़ख्र होता है कि औलिया के शहर में हम रहते हैं। इसी तरीके से हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी व दीगर मज़ारात पे भी उनके खिदमतगारों, उनके खादमीन की मुख्तलिफ बुजुर्गान दीन के मज़ारात मौजूद हैं जो ख़बर की सूरत में है, मगर वो अब तक नामालूम है। जिसके हवाले से अगर ये कहा जाए कि मुल्तान के सिर्फ चंद बड़े मज़ारात में
हज़ारों औलिया इकराम बुजुर्गान दीन दफन है तो ये गलत ना होगा। हज़रत शाह रुकन आलम की जहाँ तक बात है तो उन्होंने बड़े हवालों से जो है बाकायदा तौर पर इस्लाम की आबियारी की, इस्लाम की शजरकारी की, और इनके हाथों लाखों लोगों ने बैत लिया और बाकायदा तौर पर मुसलमान हो गए। अगर मैं ये कहूँ कि आज मुसलमान मुल्तान में अगर मुसलमानों की मौजूदगी है, क्योंकि ये हिंदुओं का शहर है था, अगर मौजूदगी मौजूद है तो इन औलिया इकराम की बरकतों रहमतों की वजह से, इनके फैज़ की वजह से, इनकी जद्दोजहद की वजह तो ये गलत नहीं होगा। मुल्तान जैसे कि आपको मालूम है औलिया इकराम का शहर है, लेकिन सबसे इब्तदाई हिस्से में हज़रत रुकन आलम शाह बुखारी का मज़ार मुबारक मौजूद है, और लोग ये समझते हैं कि हज़रत रुकन आलम शाह बुखारी शायद ज़्यादा बड़े बुज़ुर्ग पहुँचे हुए बुज़ुर्ग थे, तो ऐसी बात नहीं है, बल्कि हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह जो है हज़रत शाह रुकन आलम के दादा थे, और ये हज़रत रुकन आलम शाह बुखारी के दादा का मज़ार मुबारक है, और इनकी नाम के साथ हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी लिखा जाता है, और ये अपने वक्त के इंतहाई मशहूर और मारूफ बुज़ुर्ग थे, जिन्होंने जो है यहाँ लोगों को मशरबा इस्लाम के लोगों की एक कसीर तादाद आज भी इनकी मुरीद है, और न सिर्फ मुल्तान में बल्कि मुल्क भर में इनकी मुरीदीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जो कि दूर दराज के सफ़र करके आज भी यहाँ आती है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पुराना हाजी कैंप है, जहाँ हाजियों के लिए कैंप लगाया जाता है, जहाँ हाजियों के दफातर मौजूद है, वहाँ बाकायदा तौर पर ज़ायरीन की रहाइश का इंतज़ाम किया गया है, और वहाँ ज़ायरीन दूर दराज मुल्क भर बिलखुसूस सिंध से लोगों की एक बड़ी तादाद आकर ठहरती है, और कई रोज़ जो है यहाँ स्टे करती है, और मज़ार पर हाज़िरी देती है, चिल्ले काटती है, मन्नतें मांगती है, और उनका कहना ये है कि यहाँ हमारी मन्नतें मुरादें पूरी होती हैं। इस तरीक़े से एक बहुत बड़ी तादाद जो है मज़ार मुबारक पर दिन रात इनका तांता बना रहता है, और लोग यहाँ मन्नतें मुरादें मांगते हैं, और अक्सर व बेशतर की मन्नतें मुरादें पूरी होती हैं। एक इसके साथ कुआं वाक़या है। कुएं के हवाले से कहा जाता है कि ये कुआं जो है ये उनके जो चाहने वालों ने ये बनाया था, और ये पहले इस्तेमाल होता था, ज़ायरीन के लिए पीने का पानी होता था, और ज़ायरीन इससे शेरों के पानी पिया करते थे, बल्कि ज़ायरीन का मानना ये था इस कुएं के पानी पीने से या लगाने से जो है तमाम बीमारियां रफ़ा हो जाती। अब गो कि वो कुआं मौजूद नहीं है, बल्कि उसकी बाक़ियात मौजूद हैं, उसे क्योंकि वो गहरा कुआं है, एक ख़तरनाक कुआं था, इसलिए महकमा औक़ाफ़ की जानिब से इस पर मुकम्मल तौर पर सील पैक कर दिया गया है। लेकिन अब लोग जो है अक़ीदत के तौर पे अपनी मन्नतें मुरादें पूरी होने के हवाले से इसमें बाकायदा तौर पर चंदे डालते हैं। इस वक्त मौजूदगी है उस बुलंदी पर, उस बुलंद मुकाम पर जो सबसे बुलंद है, और ये है मुल्तान का अजायब घर, मुल्तान म्यूज़ियम। और मुल्तान म्यूज़ियम के हवाले से मैं आपको एक बात बताऊं कि मुल्तान म्यूज़ियम वो म्यूज़ियम है जहां नवादात मौजूद नहीं, जहां किसी किस्म के कोई नवादात मौजूद नहीं, बल्कि यहाँ जो है तस्वीरी नुमाइश इन्होंने की हुई है, और ये आज से नहीं एक तवील अरसे पहले से की हुई। इसमें यह बताया गया तस्वीरों में कि मुल्तान के ऊपर कौन कौन से लोग हमलावर हुए, और किन लोगों ने जो है फतूहात हासिल की और यहाँ जश्न मनाया। तो इस हवाले से ये तारीख़ी म्यूज़ियम, यहाँ 2 फ्लोर पर बाकायदा तौर पर सिर्फ आपको मुल्तान में जितनी भी जो है जंगें हुई, जो भी महाज़ाराई हुई, जो जंगें हुई, जो फतूहात हुई, उस हवाले से मुकम्मल तौर पर तस्वीरी अक्स मौजूद है।